अब देखें कि मटीरियल नाउन, नाउन है तो उनकी अक़साम है। मटीरियल क्या है? मटीरियल किसी भी जगह चीज़ के नाम को कहते हैं। कंक्रीट किसको कहते हैं? वो भी मटीरियल होता है। अब देखें मेरी बात सुने, ये जो चेयर है ना, इसको मैं टच कर रहा हूँ, ये हार्ड है, ये मटीरियल है, ये जगह रखती है, वज़न रखती है, ठीक है ना, जगह घेरती है, वज़न रखती है, हार्ड है, सख्त है, तो ये मटीरियल नाउन है कुर्सी का, ठीक है ना। आप इस चीज़ का बच्चे को पहचान कराएं कि वो कोई हार्ड चीज़ ले। अब देखें क्या है, नाउन्स दैट रेफर टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली, यानी कि नाउन ये ऐसा नाउन होता है, मटीरियल नाउन, ये उन चीज़ों को रेफ़र करता है, उनसे मिलता है, दैट एग्जिस्ट फिजिकली, जो जिस्मानी तौर पर मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जिस्मानी तौर पे अब मेरे जज्बात हैं, वो जिस्मानी तौर पर कहीं मौजूद हैं? नहीं। फीलिंग्स, एहसासात, ठीक है ना। और इसी तरह गुस्सा, पेशन, ठीक है ना, पेशेंस, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम यानी कि टच नहीं कर सकते, लेकिन पंखा है, इसको टच कर सकते हैं, ये हमारा मटेरियल कंक्रीट नाउन है, ठीक है। दीवार है, दीवार को टच कर सकते हैं। बच्चे को कहें बेटा दीवार को हाथ लगाओ, तो वो दीवार को हाथ लगाएगा, कहेगा ये तो हार्ड भी है और ये टच भी हम इसको कर सकते हैं, ये मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह आप देखें और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बच्चे को दे सकते हैं। बुक उठा ले वो बच्चा, आप उसको कहें बेटा बुक को हाथ लगाओ, बुक आपको नज़र आ रही है, बुक जगह घेर रही है, हाँ जी, तो वो आप बताएं उसको बेटा ये कंक्रीट नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है, जो जगह रखता है। फिर इसके बाद आप देखें, अच्छा, एंड कैन बी टच्ड, सीन, उसको टच भी किया जा सके, देखा भी जा सके। फॉर एग्जांपल टेबल है, गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, आयरन है। बच्चे को कहें किसी लोहे को हाथ लगाए, गोल्ड आपके पास होगा तो आप उसको कहें बेटा इस गोल्ड को हाथ लगाओ, तो वो बच्चा गोल्ड को देख भी सकता है, आयरन लोहे को देख भी सकता है। तो इस तरह के जो यानी कि चीज़ें नज़र आने वाली, जिनको हाथ लग सके, जगह घेर सकें, ये मटीरियल नाउन होते हैं। तो यानी कि इसमें इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटल कंक्रीट नाउन, ये मेटल नाउन भी कहलाया जा सकता है, कंक्रीट नाउन भी कहलाया जा सकता है। फिर इसके बाद आप देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ज़रा बात को आप समझें प्लीज़, मुतवज्जे हों। ऐसे नाम भी हमने देखे जिनको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। पंखा है, कमरे की एग्जांपल देना बच्चे को, जब भी आप एग्जांपल दें वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद हो तो उसके साथ आप मिसाल दें। बच्चे को कहें बेटा ये जग रखा हुआ है, ये क्या है? वो कहेगा हाँ जी नज़र भी आ रहा है, जगह भी घेरे हुआ है, टच भी कर सकता हूँ इसको, ये मटेरियल नाउन है, कंक्रीट नाउन है। फिर आप बच्चे को कहें कि बेटा आपको प्यास लगी हुई है, वो कहेगा हाँ लगी हुई है। आपको ये जो प्यास महसूस हो रही है, थर्स्ट, प्यास आपको नज़र आ रही है? वो कहेगा नहीं, फील ज़रूर हो रही है। तो आप उसको कहें बेटा जो चीज़ आपको नज़र ना आए, जो चीज़ आपको महसूस हो लेकिन आप उसको टच ना कर सकें, जो जगह ना घेर रही हो, गुस्सा है, झगड़ा है, दिमाग है, ठीक है ना, ये एहसासात हैं, यानी कि वो आगे आएगा आप समझेंगे। तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ यानी कि टच ना की जा सके, कंक्रीट का अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल का अपोजिट है। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, सिस्टम है, ये मैं चला रहा हूँ, अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको, ये जो लिखी हुई चीज़ है इसको मैं नहीं पकड़ सकता, ये सॉफ्टवेयर में मौजूद है, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। लेकिन ये आप देखें प्रोजेक्टर है, ये जो आप इसकी लैपटॉप की स्क्रीन है, इसको आप टच भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है जो हार्ड फॉर्म में है, ये आपका क्या है? कंक्रीट है, मेटल है, ठीक है। अब देखें कलेक्टिव नाउन्स, प्लीज़ मुतवज्जे हूँ, अहम चीज़ आ रही है, इसको आपने समझना है। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जो मजमूई हूँ, कलेक्टिव नाउन्स जो मजमूई हूँ। अब देखें वो कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ समथिंग इन पार्टिकुलर, यानी कि ऑफन collective nouns are used to refer the groups of persons, things
आर एनिमल्स। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो जानवरों के, इंसानों के गिरोहों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहलाए जाते हैं। बहुत सारे टीचर परेशान हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, कंक्रीट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है और कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा। जब बहुत सारे, अब देखें यानी कि हम तमाम यहाँ पर बैठे हैं, 15, 16 या 50 लोग बैठे हैं, हम लोगों का एक नुमाइंदा बन जाता है, उसका एक ग्रुप का नाम रख देते हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखें इसमें फॉर एग्जांपल आर्मी है, हमारे पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना, ठीक है, उसके अंदर जितने भी महकमे चल रहे हैं, मीन्स महकमा एक है, लोग उनकी यानी कि प्लटून उनके यानी कि उसमें नेवी भी आ रही है, उसमें और चीज़ें भी आ रही हैं, या फिर नेवी में भी आर्मी में भी बहुत सारे यानी कि अंदर और यानी कि ब्रांचेज हैं, यानी कि लाखों के लाखों लोगों के एक तमाम ग्रोह को एक आर्मी कलेक्टिव नाउन के तौर पर रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जब भी कोई, अब देखें फॉर एग्जांपल आर्मी है, इसी तरह यानी कि पीडीएम है, आप समझ लें, पीटीआई है, ये तमाम, अब पीटीआई एक ग्रोह की जमात है, अब वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इसी तरह आप बताएं कि पीडीएम है, वो कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारी जमातों का मजमूआ है, ठीक है, इसी तरह यानी कि और भी जमातें हैं। तो अब देखें आर्मी है, फिर क्लास है 8th क्लास, तो कौन सी क्लास है, 8th क्लास है। फिर आ जाता है यानी कि ये है गैगल ऑफ गीज, यानी कि वो जो बतखें होती हैं उनके गिरोह के नाम को भी यानी कि है क्या कहते हैं, आप लोग देखें ना, इसमें आपको बताया गया कि आर्मी का गिरोह है, कोई क्लास है यानी कि जैसे जमात है, फिर इसी तरह यानी कि ये जो बत्तख होती है उसके गिरोह का नाम को भी, या फिर यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों के गुच्छे को भी क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हर्ड्स ऑफ वाइल्ड बफेलोज, यानी कि वाइल्ड बफेलो जो होते हैं ना, ये जो जंगली यानी कि है भैंसे होते हैं, उनके गिरोह के नाम को भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है क्राउड ऑफ किड्स, बच्चों के गिरोह को भी यानी कि कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यानी कि टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम। अब सब क्रिकेट की जो टीमें हैं वो अलग-अलग अपनी अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो एक कलेक्टिव नाउन है, इंडिया की क्रिकेट टीम वो एक अलहदा यानी कि कलेक्टिव नाउन है। ये इस तरह आप लोगों ने बच्चे को यानी कि कलेक्टिव नाउन की पहचान बतानी है। आर्मी हो गई और बहुत सारी चीज़ें। अब इसके बाद आ जाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन ज़रा समझें, जब दो वर्ड्स को आपस में मिला लिया जाए बग़ैर कट वट के तो वो आपके कंपाउंड नाउन बन जाते हैं। कंपाउंड मीन मुरक्कब, मिलाना, किसी चीज़ को एक बना देना। अब देखें वो क्या कहता है, ए कंपाउंड नाउन कंटेन्स 2 और मोर वर्ड्स। एक कंपाउंड नाउन जो होता है वो मुश्तमिल होता है 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर, दैट जॉइन टूगेदर टू मेक अ सिंगल नाउन। एक सिंगल नाउन बनाने के लिए जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिल जाएं तो वो आपका कंपाउंड नाउन बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। कंपाउंड नाउन कैन बी 2 वर्ड्स रिटन एज 1। अब देखें कंपाउंड नाउन 2 वर्ड्स हो सकते हैं जो इकट्ठे लिखे जा सकते हैं क्लोज्ड फॉर्म में, यानी कि इकट्ठे मिली हुई शक्ल में, सच एज जैसा कि फुट यानी कि सॉफ्ट बॉल है, ठीक है, एंड टूथ पेस्ट है। टूथ दांत को कहते हैं, पेस्ट आप जानते हैं, ठीक है। पेस्ट और टूथ को इकट्ठे मिला दिया तो ये क्या बन गया, आपका कंपाउंड नाउन बन गया। 2 लफ्ज़ों को इकट्ठे बनाकर एक नाउन बना देना, ठीक है, वो क्या बन जाता है, यानी कि कंपाउंड नाउन बन जाता है। अब इसके बाद आप देखें आगे, वर्ड्स दैट आर हैफियनेटेड, जो यानी कि जिनमें हैफन लगा हुआ हो तो वो वर्ड्स कौन से होते हैं, देखें, सच एज 6 पैक। 6 पैक, 6 के साथ
आप देखें ना 6, ये हैफन लगा दिया, फिर पैक। अब ये एक अलग मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इसी तरह यानी कि देखें ये टूथ है और टूथ है, ये पेस्ट है, ये भी कंपाउंड नाउन है, ये भी कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर हैफन आता है यानी कि डॉट आती है, यहाँ पर आपका हैफन नहीं आता। तो वर्ड्स की आप पहचान देखें कि जिनमें हैफन आता है और जिनमें हैफन नहीं आता, ठीक है। अब आप देखें कि वो क्या बता रहा है, वो यानी कि इसके बाद आ जाता है सन इन लॉ, सन बेटा, इन में लॉ, कानून में, यानी कि क्या हो गया, दामाद हो गया या फिर ससुर हो गया, ठीक है, सन इन लॉ। अच्छा, इसके बाद फादर इन लॉ हो गया, ससुर, सन इन लॉ हो गया, दामाद। तो इस तरह बहुत सारे रिश्ते, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये है क्या, ये कंपाउंड नाउन है। बच्चे को पहचान हो जाए, आपको भी पहचान हो जाए कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। लेकिन हम लोग जब भी सुनते हैं इन चीज़ों को, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और फिर कंपाउंड नाउन, फिर हमें चक्कर आने लगते हैं कि ये क्या नई चीज़ हमसे पूछ ली हुए। देखा जाए कितने आसान है, सिर्फ क्या है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिकली आप बच्चों के ऊपर अप्लाई करें। जितना बच्चों को आप पढ़ाएंगे आपको ज़्यादा याद होगा। टीचर इज़ 2 टाइम लर्नर, तो आप लोग 2 बार सीखते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि सेपरेट वर्ड्स यानी कि ओपन फॉर्म सच एज पोस्ट ऑफिस। अब ये सेपरेट वर्ड्स हैं तो इनको आप कैसे लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस है एंड अपर क्लास है। अब ये सेपरेट वर्ड्स हैं, मिले हुए नहीं हैं, जैसे टूथपेस्ट मिला हुआ था। अब ये अपर क्लास, अपर के बाद थोड़ा सा स्पेस है और क्लास में और अपर में थोड़ा सा स्पेस है, तो ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। दैट गो टूगेदर बाय मीनिंग, जिनका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना, ये चीज़ का आप ख्याल करें। अब ज़रा आप मुतवज्जे हों, इसको ज़रा आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, नहीं मैडम साहबा रिवर्स करें। नाउन पढ़ा, अब नाउन की जो फैमिली है, ट्री टाइप नाउन बना हुआ है, आपने ज़रा मुतवज्जे होना है। उसमें आपको ये क्लासिफिकेशन हो जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह नाउन को इन्होंने डिवाइड करके अलग-अलग ग्रुप्स में तब्दील किया है। आप देखिए यहाँ पर अब कॉमन नाउन में क्या आ जाता है। सर आपने मुझे सवाल किया था, आप देखें कि कॉमन नाउन में एप्पल आ जाता है, ब्रेड आ जाती है, कैट आ जाता है, डॉग आ जाता है। लेकिन एक बात जहन में रखना, वो डॉग जो चांद पर पहुँचा था, इंडिया ने पहुँचाया था या किसका भी था, वो प्रॉपर डॉग है। बाकी जो डॉग्स जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो कॉमन है, ठीक है। इसी तरह कैट है, ब्रेड है, एप्पल है। अब आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या है, यानी कि जैक है, लंदन 200 है, और इसी तरह यानी कि एफिल है, टावर, फिर इंग्लैंड है, थर्सडे है, फिर इसी तरह जून है। तो यानी कि कुछ ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये वो डेट्स हैं जिसमें, या वो जगहें हैं जिनमें काफ़ी एक स्पेशल काम हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कलेक्टिव में। अभी आपको कलेक्टिव का बताया, आर्मी है, क्लास है। तो ये अब देखें कलेक्टिव में फ्लाक आ जाता है, यानी कि गुल, फ्लाक ऑफ पिजन्स, कबूतरों का गुल, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है यानी कि बॉन्च, फिर ये यानी कि शीप का फ्लाक आ जाता है, बर्ड्स का भी आ जाता है। बॉन्च क्या है, ग्रेप्स का भी बॉन्च है। फिर ये यानी कि ये क्या नज़र आ रहा है, हाँ बनानास, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हर्ड। हर्ड है तो ये यानी कि है कॉज का हर्ड है। फिर इसी तरह और आ जाता है पैक। पैक किस चीज़ का आ जाता है, यानी कि ये वुल्व्स का भी पैक है। फिर इसके बाद आ जाता है लीटर। लीटर क्या है, फिर इसमें यानी कि है ये काइटिंग है, मुझे नहीं नज़र आ रहा, ये आप देख रहे हैं कलेक्टिव का आपने समझा हुआ है। फिर इसके बाद आ जाता है नेम्स के लिहाज से, पर्सन का भी नेम होता है, प्लेस का भी नेम होता है, थिंग का भी नेम होता है, आइडिया का भी नेम होता है। ये टाइप्स आ जाती हैं।
इसमें देखें कि पर्सन में क्या आ जाता है, बॉय आ गया, गर्ल आ गई, टीचर आ गया। आप टीचर भी यानी कि नाउन है। फिर इसके बाद आ जाता है प्लेस का, स्कूल है, क्लास है, किचन है, ये आपका प्लेस का आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है थिंग का, टेबल है, पेंसिल है, चीज़। फिर इसके बाद आ जाता है आइडिया, ख्यालात, ठीक है, तो उसमें नॉलेज आ गया, लाफ्टर आ गई। फिर इसके बाद यानी कि विजडम, वंडरफुल, आपको दूर से नज़र आ रहा है, इधर करीब से मुश्किल हो रहा है, तो यानी कि विजडम। अब विजडम भी दिमाग में आती है ना। फिर इसी तरह यानी कि और क्या चीज़ है, लाफ्टर, हंसी को भी आप नहीं टच कर सकते, ये भी आइडिया होता है। फिर इसके बाद नॉलेज, इल्म को भी आप नहीं टच कर सकते, ले सकते हैं आप इल्म, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जेरेंट, यानी कि जेरेंट क्या है, उसमें रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये जेरेंट फॉर्म है, ये भी ज़रा समझें आप। फिर इसके बाद आ जाता है आइडिया, हैप्पीनेस हो गई, पेशेंस, सब्र हो गया, सैडनेस हो गई, वरी हो गया, एंगर हो गया, गुस्सा है, गम है, अफसुसगी है, ये तमाम आपका क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है, जिसमें सब्र आ गया, खुशी हो गई। फिर आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड का मैंने आपको बताया, दोबारा आप देखें, यानी कि रक्सैक है। फिर इसके बाद आ जाता है फुटबॉल, फिर आ जाता है ब्लैक बोर्ड, फिर आ जाता है होमवर्क, फिर आ जाता है प्ले ग्राउंड, प्ले अलहदा, ग्राउंड अलहदा, इनको मिला दिया गया, अब ये कंपाउंड वर्ड्स बन गए हैं। ये वो थी तमाम चीज़ें नाउन की टाइप्स। नाउन जितना डिटेल में होता है वो आपने ये यहाँ समझ लिया। आपने ये बच्चे को इस तरीके से एवरीडे लाइफ की एग्जांपल से समझाना है और उसके बाद आपने यानी कि उस बच्चे को आपने एक बेहतरीन नाउन के ऊपर ग्रिप रखने वाला स्टूडेंट बनाना है। जी।